हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑर्बिटल की फिलिंग को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने देखा था अबाउ के प्रिंसिपल को। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हम लोग एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो अब पाउली जो आए वे क्या कहीं, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग कर दिए तो खाली एनर्जी से ही तो हो नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी तो चाहिए। तो ये हमें एक और रूल दे जाते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये कहते हैं कि मान लीजिए आपका कोई भी एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, या फिर एक एटम मान लेते हैं पहले है, ठीक है। अब उस एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसका क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के जैसा हो, मतलब कि 2 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन की भी हमारा जो क्वांटम नंबर होता है वो सेम नहीं होता है। यन यल, अभी सुनिए, अभी मैं अभी आपको और डिटेल बता रहा हूँ। यन, यल और हमारा यम, ये 3 तो सेम हो सकता है पर चौथा सेम नहीं होता है। अब चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो पहले उनका स्टेटमेंट क्या था कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर किसी भी एटम में, किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर उसकी दूसरे इलेक्ट्रॉन से सेम नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए 2 हूबहू इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आपको मिल सकते कि उन दोनों का यन वाला भी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो, मतलब कि सब सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में वैसे सबका यन तो अलग हो जाएगा, पर बात यदि सेम ऑर्बिटल किया जाए तो उसमें तो यन सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनका यन तो सेम ही रहेगा। लेकिन ये कहते हैं कि उनका यन सेम है, यल सेम है, यल यन यल यम मतलब समझ रहे हैं ना, लेकिन उसका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। स्पिन क्वांटम नंबर बोले तो +½ और -½ ठीक है, +½ और -½ ठीक, तो +½ और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा -½ तो ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आपने ऐसा भरा जो जिसका एक स्पिन क्वांटम नंबर +½ है, तो दूसरा आप ऐसा भरेंगे जिसका स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा। एक बार फिर से सुनिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं खोज सकते जिनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो, उनका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ये कहा कि एक ऑर्बिटल की यदि हम लोग बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग होता है। ठीक है, समझ में आया? यदि नहीं आया तो फिर से एक बार सुन लीजिए, अब की बार आ जाएगा। देखिए, इन्होंने सिंपली ये कहा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे दोनों इलेक्ट्रॉन उनकी स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, स्पिन क्वांटम जो होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। एक का +½ होता है, एक का -½ होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक जो शेल है और यदि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, सॉरी यन है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n² इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए होता था ना कि यल यम, तो इसमें 1 2 3, मान लीजिए हमें ये निकालना हो कि यम वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 × n² 9, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। जितना भी, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है आपके पास यम सेल में। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका क्या फार्मूला है, 2n²। और इसके बाद इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा कि देखिए, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास
चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। एक का होता है प्लस हाफ, एक का होता है माइनस हाफ। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 2n² आ सकता है। तो अब हमें बताइए कि जो हमारा यल है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कैपिटल यल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। और इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 2। इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 18। तो इसी तरह से क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चला जाता है। तो यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आज का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हुंड्स रूल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।